हेलो स्टूडेंट, टैली की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज का हमारा अध्याय है खाते या अकाउंट्स। इसमें हम देखेंगे खाते से आशय, मीनिंग ऑफ अकाउंट्स, खाते का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और खाते को लिखने के नियम या रूल्स ऑफ अकाउंट्स। आइए हम समझते हैं खाते से आशय या मीनिंग ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या लाभ या आय, हानि या व्यय एवं संपत्ति से संबंधित व्यवहारों का संक्षिप्त रिकॉर्ड हिसाब किताब की पुस्तकों में जिस जगह पर रखा जाता है उसे खाता कहते हैं। यह तारीख के क्रम में और नियमानुसार ही लिखा जाता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पर आशा ट्रेडर्स का खाता है। मान लीजिए हमारा एक ग्राहक है आशा ट्रेडर्स, तो आशा ट्रेडर्स के साथ हम जो भी लेन देन करेंगे, है ना, तो खाता बुक में एक जगह, जो भी उसके साथ किया गया हिसाब किताब है उसे खाता बुक में एक जगह रखेंगे, तो उसे हम आशा ट्रेडर्स का अकाउंट या आशा ट्रेडर्स का खाता कहेंगे। यहाँ पर आप देखिए, आशा ट्रेडर्स के खाते में आपको यहाँ पर फील्ड दिखाई दे रहे हैं, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। फिर से दिख रहा है डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, और ऊपर हमको दिखाई दे रहा है डेबिट और क्रेडिट। प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं, ठीक है। एक पक्ष को हम लोग नाम पक्ष कहते हैं, ठीक है, यानी डेबिट साइड, और दूसरे पक्ष को हम जमा पक्ष कहते हैं या क्रेडिट साइड कहते हैं। डेबिट साइड जो रहता है उसे लेफ्ट साइड लिखा जाता है, ठीक है, और टैली में इसी खाते को हम लेजर भी कहते हैं। और डेबिट लेफ्ट साइड होता है और क्रेडिट पक्ष जो रहता है वो हमारा राइट साइड लिखा जाता है। डेबिट को हम DR से शो करते हैं और क्रेडिट को हम CR से शो करते हैं। तो डेबिट साइड हमारा नाम पक्ष होता है और क्रेडिट साइड हमारा जमा पक्ष होता है, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं खाते का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। जो अकाउंट होते हैं वो हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, जिसे हम व्यक्तिगत खाता भी कहते हैं। दूसरा हमारा होता है रियल अकाउंट, जिसे हम वास्तविक खाता भी कहते हैं। तीसरा हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट, जिन्हें हम नाम मात्र के खाते भी कहते हैं। अब देखते हैं हम कि पर्सनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है। ये परिभाषिक शब्दावली में हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम केवल ये देख रहे हैं कि इनको हम पर्सनल में, रियल में और नॉमिनल अकाउंट में कैसे डिवाइड करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाते में आपका आता है कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, राम अकाउंट, बैंक अकाउंट, मोहन अकाउंट और या मोहन ट्रेडर्स का अकाउंट। रियल अकाउंट्स में आपका आएगा मशीनरी अकाउंट, लैंड अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और बिल्डिंग अकाउंट। इसी तरीके से नॉमिनल अकाउंट में आपका आएगा इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, वेजेस अकाउंट, परचेस अकाउंट एंड सेल अकाउंट्स, ठीक। अब हम आगे देखते हैं खाते को लिखने के नियम या रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि हमने अभी पीछे देखा कि हमारे खाते तीन टाइप के होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र का खाता, है ना। तो व्यक्तिगत खाते के रूल क्या होते हैं हम ये देखते। देखिए, व्यक्तिगत खाते में पाने वाले को हमेशा डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं, यानी कि रिसीवर को हम डेबिट करते हैं और गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल की सहायता से भी समझ सकते हैं। देखिए, राम को 1000 रुपये चुकाए। जब हमने राम को 1000 रुपये चुकाए तो इससे 2 अकाउंट प्रभावित हुए, एक तो राम का अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। चूंकि राम का अकाउंट नाम से चालू हो रहा है तो राम का अकाउंट कैसे अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट, है ना। तो इसलिए हम राम के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हमने कहा दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं। कृष्ण से 500 रुपये प्राप्त हुए, तो कृष्ण हमारा कौन सा अकाउंट होगा, कृष्ण का अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा, तो कृष्ण के अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, और कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होगा, उसे हम करेंगे डेबिट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वास्तविक खाता या रियल अकाउंट। वास्तविक खाते में जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट किया जाता है और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। व्हाट कम्स इन उसे डेबिट करेंगे और व्हाट गोज आउट उसे हम क्रेडिट करेंगे। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
मान लीजिए कि हमने फर्नीचर खरीदा। अब फर्नीचर हमने कितने में खरीदा? 5,000 में खरीदा, है ना। तो यहाँ पर भी दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं आपके। देखिए फर्नीचर यानी संपत्ति, तो ये आपका किस में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। दूसरा अकाउंट कैश है, हमने कैश में खरीदा है। तो फर्नीचर अकाउंट को हम रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। फर्नीचर जो भी आ रहा है हमारे पास, फर्नीचर आ रहा है, उसे हम डेबिट करेंगे। और कैश अकाउंट, हमारे पास से कैश जा रहा है, रियल अकाउंट के अनुसार कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, अब हम देखते हैं नाम मात्र के खाते या नॉमिनल अकाउंट। नाम मात्र के खाते का रूल होता है कि व्यय या हानि को डेबिट करो। आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉस होते हैं, उनको डेबिट करो और आय और लाभ को क्रेडिट करो। जो भी आपकी इनकम या गेन होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट एंड प्रॉफिट एंड गेन को क्रेडिट किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने किसी एम्प्लॉय को 1,000 रुपये वेतन दिया, कैश में दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके दो अकाउंट प्रभावित हो चुके। वो हमारा एम्प्लॉय, तो हमने उसको क्या दिया? सैलरी दी, है ना। तो सैलरी अकाउंट जो है वो आपका किसके अंतर्गत आएगा? नॉमिनल के अंतर्गत आएगा। और दूसरा अकाउंट आपका अफेक्ट हुआ है कैश अकाउंट, है ना। तो सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अनुसार जो भी हमको सैलरी हम दे रहे, तो ये हमारा क्या हुआ? व्यय हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे? सैलरी को डेबिट कर देंगे और कैश, हमारा रियल अकाउंट के अनुसार कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। थैंक यू। इसके बाद हम देखते हैं रोजनामचा या जर्नल। जर्नल से में हम दो टॉपिक देखेंगे। जर्नल से आशय या मीनिंग ऑफ जर्नल क्या होता है, और दूसरा हम देखेंगे जर्नल का प्रारूप या फॉर्मेट ऑफ जर्नल क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं जर्नल से आशय या मीनिंग ऑफ जर्नल। हिसाब किताब रखते वक्त कोई भी एंट्री सीधे लेजर में नहीं की जाती है, बल्कि उससे पहले जर्नल में लिखा जाता है। उसके बाद उसके आधार पर ही खाते या अकाउंट्स बनाए जाते हैं। जर्नल को हम दैनिक लेन देन का लेखा जोखा भी कह सकते हैं। इसे हम डेट वाइज व डेबिट क्रेडिट के सहित ही लिखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल या जर्नल का प्रारूप कैसा होगा। देखिए इसमें भी हमने लिखा है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फैलियो, अमाउंट जो डेबिट हो रहा है और अमाउंट जो क्रेडिट हो रहा है। तो जब हम कोई एंट्री करते हैं ना, जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी जनरल में एंट्री करते समय डेट डालते हैं कि किस डेट को हमने वो ट्रांजैक्शन किया है या लेन देन किया है। उसके बाद पर्टिकुलर में हमको नोट्स लिखना बहुत जरूरी रहता है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, मतलब व्यापार में पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। मान लीजिए हमने व्यापार में 20,000 की पूंजी लगाई, तो यहाँ पर दो अकाउंट प्रभावित हुए हैं, कैश और कैपिटल। तो हमने ऐसा लिखा पर्टिकुलर में कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर नोट्स लिखना बहुत जरूरी रहता है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये हमने नोट्स दिया है। अब जर्नल में हम जो एंट्री करते हैं लेजर फैलियो में, वो कहाँ पर है? यहाँ पर हम लेजर फैलियो में उसका नंबर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर LF लिखा हुआ है या लेजर फैलियो लिखा। लेजर फैलियो का नंबर उसमें दिया जाता है। अब जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको डेबिट साइड में लिखा जाता है, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उससे क्रेडिट साइड में थोड़ा सा नीचे लिखते हैं हम।